Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, we are understanding the first unit of geography and in the last session we completed understanding about the rivers. So up to now we have understood the geographical location of our nation as well as we started understanding about the physical features of India. In that at first we understood about the physical features about the land, that means all the landforms, and then we started understanding about all of the water bodies. And into the water bodies we understood about the river systems and the main rivers have been included into all those lectures. So जैसे लास्ट सेशन हमने खत्म किया था उस सेशन में मैंने आपको बोला था कि आगे भी हम कुछ और वाटर बॉडीज के बारे में सीखने वाले हैं जो रिवर्स तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, राइट. इवन दे आर द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स, राइट, कि जो वाटर को हम यूज कर सके. तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट हमारा वाटर बॉडी है और वो है लेक, राइट. तो अभी हम सबसे पहले लेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो आपके पास जो आपका एसबी बुक है वो एसबी बुक के अंदर 27 पेज नंबर पे यानी कि एसबी 27 पे आपको कंसेप्ट टाइम 10 मिलेगा और कंसेप्ट टाइम जो 10 है दैट इज अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया. सो एट फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वाटर बॉडी ऑफ लेक वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ लेक, राइट. लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, राइट. तो हमें आइलैंड हमने सीखा था. तो आइलैंड क्या था? एक लैंड जो सराउंडेड है पूरा वाटर बॉडी से. वैसे ही एक ऐसा वाटर बॉडी जो पूरा लैंड से सराउंडेड है. It is not connected anywhere to the rivers or to any another water body, right? कोई एक बड़े से लैंड मास के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है और उस जगह में जो पानी भरा रहता है उसे हम लेक कहते हैं, जिससे हम स्मॉल में कहते हैं तालाब, राइट. सो अगर आपको पूछा जाए आंसर इन वन सेंटेंस व्हाट इज अ लेक, देन यू कैन राइट डाउन अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. वाटर का बहुत बड़ा एरिया कि जो लैंड से घिरा हुआ है उसे हम लेक कहेंगे. लेक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज शोन बिलो. लेक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, राइट. ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स के अंदर भी हो सकता है एंड 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन बेस्ड भी हो सकता है, राइट. तो टाइप्स ऑफ लेक्स हमें समझना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से इसको देखिएगा. हियर वी आर सीइंग द टाइप्स ऑफ द लेक्स फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट. सो द टाइप्स ऑफ लेक्स, तो उसके मेन 2 टाइप्स है बेस्ड ऑन देयर वाटर कंटेंट एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, राइट. तो जो लेक्स है उसके टाइप जो है वो 2 मेन बेसिस पे डिवाइड होते हैं. पहला जो उसका टाइप है वो है बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट, उसमें कैसा पानी है, राइट. उसके अंदर जो पानी का जो कंटेंट है उसे हम पहला बेसिस कहेंगे, राइट. और दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उसका जन्म कैसे होता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, उसके बेस पे भी उसके टाइप्स होते हैं. तो अगर हम पहला टाइप देखें बेस्ड ऑन देयर वाटर कंटेंट, सो उसके अंदर आता है फ्रेश वाटर. फॉर एग्जाम्पल नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर जो नैनीताल है वहां पे जो लेक पाए जाते हैं, राइट, नैनीताल के अंदर, सो दे आर फिल्ड विद फ्रेश वाटर, राइट. फ्रेश वाटर यानी कि पानी, ऐसा पानी कि जो हम पी सके, पीने लायक पानी जो होता है उसे हम फ्रेश वाटर के नाम से जानेंगे, राइट. तो अगर बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट, पानी का कंटेंट कैसे उसके आधार से देखें तो पहला टाइप हमें मिलता है फ्रेश वाटर और दूसरा टाइप मिलता है सैलिन, राइट. सैलिन यानी कि सॉल्टी, खारा पानी, जिसके अंदर क्षार होता है, जिसके अंदर नमक होता है, राइट. जो पानी टेस्ट में खारा लगता है, जैसे कि चिल्का लेक है, राइट, उड़ीसा के अंदर, राइट, दैट इज सॉल्टी इन द टेस्ट, दैट इज सैलिन, कि जिसके अंदर सॉल्ट जो है वो मिक्स्ड होता है, राइट. सो टाइप्स ऑफ लेक्स के अंदर द फर्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन देयर वाटर कंटेंट और उसके 2 टाइप्स होता है, फ्रेश वाटर से भरा हुआ लेक और दूसरा सैलिन वाटर से भरा हुआ लेक. दूसरा मेन टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उसका जन्म कैसे होता है यानी कि उसका उद्भव कैसे होता है, राइट. और उसके भी 2 टाइप्स है, नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड. तो सबसे पहले हम ह्यूमन मेड समझ लेते हैं क्योंकि नेचुरल में और सब टाइप्स आएंगे. तो ह्यूमन मेड, सो ह्यूमन मेड लेक कैसे होता है? दे डग टू स्टोर वाटर ऑफ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डैमिंग ऑफ हाइडल पावर. ज्यादा पानी के प्रेशर की वजह से कहीं पे गड्ढा हो गया और उसके अंदर पानी भर गया, या तो वो या फिर इंसान खुद उस लेक को बनाए. कैसे बनाएंगे? तो बड़ी सी जमीन के अंदर गड्ढा खोद के पूरा लेक जैसा फॉर्मेशन तैयार करेंगे, फिर उसके अंदर पानी भरेगा, राइट. जैसे उसमें पानी भरेगा वो एक आर्टिफिशियल लेक यानी कि ह्यूमन मेड लेक हो गया, राइट. और उसमें फर्स्ट कंटेंट है दैट इज द नेचुरल लेक, राइट. तो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. 4 अलग अलग प्रोसेस है कि जिसकी वजह से नेचुरल लेक्स बनते हैं. तो अगेन ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि नेचुरल लेक कैसे बनता है, राइट. हाउ द नेचुरल लेक्स आर बीइंग फॉर्म्ड. And these all are the questions which are important for my test, right. मैं शायद टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकूं, तो आपको इसको ठीक से तैयार करना है. तो हमने अभी तक क्या देखा कि 2 मेन टाइप है लेक्स के, राइट. वाटर कंटेंट के हिसाब से फ्रेश वाटर और सैलिन, और ओरिजिन में
हमने देखा ह्यूमन मेड हम सीख चुके, अभी सीख रहे हैं नेचुरल। तो नेचुरल जो है वो 4 रीजन दिए गए हैं नीचे जिसकी वजह से वो बनते हैं। तो पहले होता है ग्लेशियल लैक, राइट। सो ग्लेशियल लैक, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, राइट, वहां पे ग्लेशियर्स पिघल के कोई एक जमीन पे पानी इकट्ठा हो जाए और वो लेक का फॉर्मेशन ले लेता है, तो उसे हम ग्लेशियल लेक कहेंगे, राइट। उसका एक एग्जांपल है सोमगो लेक इन सिक्किम। सिक्किम के अंदर जो सोमगो लेक है, राइट, सोमगो लेक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ग्लेशियल लेक। दूसरा होता है टेक्टोनिक लेक्स, राइट। सो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि क्या, कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से कोई जमीन ऊपर या नीचे हो जाती है, जो भी जमीन नीचे गई यानी कि वहां पे गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में पानी भर गया एंड दैट बिकम्स द लेक, राइट। तो टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से जो लेक बनता है उसे हम टेक्टोनिक लेक्स कहेंगे, राइट। उसका एक एग्जांपल है वूलर लेक जो पाया जाता है जम्मू और कश्मीर के अंदर, राइट। इन J&K यू फाइंड द वूलर लेक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द टेक्टोनिक लेक। उसके बाद आता है सॉल्ट लेक्स यानी कि नमक का तालाब, राइट। व्हेन अ रिवर एंड्स बिफोर रीचिंग द सी, जब कोई नदी दरिया तक पहुंचने से पहले ही उसका अंत हो जाता है तब ये लेक फॉर्म होता है, इसे हम सॉल्ट लेक कहेंगे, राइट। उसका एक एग्जांपल है सांबर लेक इन द राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो सांबर तालाब है, राइट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट लेक्स। एंड द लास्ट वन इज द विंड एंड वाटर एक्शन, राइट। विंड और वाटर के एक्शन की वजह से कोई लेक बनता है, जैसे कि फॉर्म्स ऑक्सबो लेक्स एंड लगून्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है वो हम रिवर सिस्टम के अंदर जान चुके हैं। जब कोई भी एक नदी है, वो नदी अपने प्रेशर की वजह से पानी ऊपर से जा रहा है, राइट, और जब भी उसका प्रेशर कम होता है तो कोई एक जगह जहां पे जमीन नीची होती है वहां पे पानी भर जाता है और वो एक ऑक्सबो लेक बन जाता है, राइट। तो ऐसे ऑक्सबो लेक भी है। उसका एक एग्जांपल है पुलिकेट लेक जो पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर, राइट। सो अभी तक हमने स्टूडेंट्स आज पहले ये सीखा कि व्हाट आर द लेक्स, राइट, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेक्स। तो टाइप्स ऑफ लेक्स के अंदर हमने 2 मेन टाइप्स और दोनों के 2 सब टाइप्स देखे, राइट। सो टाइप्स ऑफ लेक्स में आता है बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट एंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। वाटर कंटेंट के हिसाब से आता है फ्रेश वाटर और सैलिन, और ओरिजिन के हिसाब से आता है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, राइट। तो ह्यूमन मेड कैसे होता है, जब कोई इंसान खुद लेक बनाते हैं पानी के स्टोरेज के लिए, और नेचुरल यानी कि कुछ नेचुरल जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो लेक बनता है, जिसके अंदर आता है ग्लेशियर लेक जो ग्लेशियर में से बनता है, टेक्टोनिक लेक जो टेक्टोनिक प्रेशर की वजह से बनता है, फिर सॉल्ट लेक्स यानी कि जब कोई नदी दरिया तक पहुंचने से पहले ही एंड हो जाती है, और उसके बाद आता है नदी में से ही बनता है जो वो है ऑक्सबो लेक्स, राइट। सो दीज आर द मेन लेक्स ऑफ आवर नेशन. Now students, I am going to explain you certain questions which are found in NCERT book, but they are quite important. So वो सारे जो questions हैं उनके direct solutions हम देखने जा रहे हैं. So stay tuned to this video. So students, NCERT का अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें पेज नंबर 23 एंड 24 पे ये कंटेंट आपको मिलेगा. अगर बुक नहीं है कोई इशू नहीं, उसका जो मेन कंटेंट है वो हम यहीं पे समझ लेंगे, राइट. सो पेज नंबर 23 और 24 में से जो इंपॉर्टेंट है उसमें से कुछ क्वेश्चंस यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन होंगे या फिर मैक्सिमम 3, उसको हम ठीक से समझते हैं. सो सबसे पहले आता है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. नीचे जो अल्टरनेटिव है उसमें से यानी कि एक एमसीक्यू है, राइट. तो वो एमसीक्यू का आंसर हम देखते हैं. So the first question over here is in which of the following states is the Wooler Lake located? तो अभी हमने देखा था Wooler Lake कहाँ पे है. It is there in Jammu and Kashmir, right? So that was the first question. Second important question is which one of the following lakes is a salt water lake? Salt water lake कौन सा है? सांबर, जो कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में. वो भी अभी हमने देखा था, राइट. तो सॉल्ट वाटर लेक किसे कहते हैं ये भी मैंने अभी आपको बताया था. किसे कहेंगे हम? सॉल्ट वाटर लेक उसको कहेंगे जहां पे कोई नदी है वो दरिया से मिलने से पहले ही उसका एंड हो जाता है, एंड दैट फॉर्म्स द लेक ओवर देयर, राइट. देन बिलो आर द गिवन नेम्स ऑफ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया. नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम दिए गए हैं भारत के, राइट. तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करने हैं, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट. तो नेचुरल लेक्स इंडिया में कौन कौन से, उसका लिस्ट हमें यहाँ पे है. वूलर, दल, नैनीताल, भीमताल, फिर बारापानी और लोकतक, चिल्का, पुलिकेट और सांबर, राइट. तो ये सारे लेक जो है वो हमारे देश के नेचुरल लेक है. अभी आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसानों ने बनाया है वो कौन सा है? तो वो है गोविंद सागर, फिर राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, फिर नागार्जुना सागर, हीराकुड, राइट. ये सारे जो लेक हैं, राइट, ये सारे लेक हमारे आर्टिफिशियल लेक्स हैं. वैसे एक आर्टिफिशियल लेक का अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो हैदराबाद के अंदर देयर इज अ लेक, राइट, एंड दैट इज मेड आर्टिफिशियली, एंड द नेम ऑफ दैट लेक इज हुसैन सागर लेक, राइट. इट वाज
created by the Nizam of Hyderabad, right? It is known as the Hussain Sagar Lake. It is really very beautiful place to visit if you get a chance to go over there, right? But यहाँ पे एक चीज हमें खास नोट करनी है, the name of the lake is Hirakud, not Hirakund. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं Hirakund, 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 but no, it is not Hirakund, it is Hirakud, right? So these are all the lakes and these are the minimal details about the lakes itself. Now it's time to know some interesting facts about the lakes of India, right? So let's jump towards the next slide. So students, हमारा जो ड्रेनेज का यूनिट चल रहा है SB 27 पे, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ लेक्स देखा था, उसी में नीचे आपको मिलेगा द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियाज लेक्स। भारत के लेक्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको अभी यहाँ पे देखने हैं और उसी के बेस हमें आज का होमवर्क भी करना है। सो पहले हम ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसको समझ लेते हैं। इसको एक बार मैं समझा दूँ, उसके बाद आपको भी बहुत ही डिटेल में इसको 2 या 3 बार रीड करना है। वंस यू अंडरस्टैंड देम एंड मेमोराइज देम वेरी वेल, फिर यू विल बी हैविंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई गिव यू आफ्टर दिस स्लाइड, राइट? सो चलो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक जो है वो भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, राइट? सेकंड, मेनी लेक्स चेंज देयर साइज डिपेंडिंग ऑन द सीजन। बहुत सारे लेक्स ऐसे होते हैं कि जो सीजन की वजह से उसके साइज में भी चेंज आते रहते हैं। द साइज ऑफ पुलर लेक कैन रेंज बिटवीन 30 स्क्वायर किलोमीटर टू 260 स्क्वायर किलोमीटर, राइट? एंड दैट इज द साइज ऑफ ओवर 40,000 फुटबॉल फील्ड्स, राइट? अगर वूलर लेक की हम बात करें तो जैसे ही सीजन के हिसाब से बहुत सारे लेक्स ऐसे होते हैं जिसकी साइज चेंज होती है, तो उसका रेंज होता है 30 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 260 स्क्वायर किलोमीटर तक, राइट? बहुत बड़ा लेक है वो वूलर लेक, और उसकी जो साइज है अगर उसको हम फुटबॉल के मैदान से नापें तो तकरीबन 40,000 फुटबॉल के मैदान एक साथ आप खड़े कर दो, राइट? इतना बड़ा एक वूलर लेक है, राइट? द सॉल्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द सैलिन वाटर्स ऑफ सांबर लेक अकाउंट्स फॉर 9% ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कुल नमक का जितना उत्पादन होता है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसमें से 9% प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांबर लेक में से ही हो जाता है, राइट? इट इज दैट मच सोल्टी एंड इट इज दैट मच बिग। पुलिकेट लेक encompasses the Pulicat Lake Bird Sanctuary which attracts up to 12,000 flamingos in the winter. पुलिकेट लेक जो है, राइट, वो पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी है, राइट, जहां पे हर साल विंटर में तकरीबन 12,000 फ्लेमिंगो अट्रैक्ट होकर आते हैं। वी ऑल नो दैट द बर्ड्स डू चेंज देयर हैबिटेट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, राइट? कुछ सीजन में यहाँ पे आते हैं, कुछ सीजन में कहीं और जाते हैं, राइट? सो ये जो ट्रैवलिंग बर्ड्स है उसमें से फ्लेमिंगोस जो है तकरीबन विंटर के अंदर 12,000 फ्लेमिंगोस अट्रैक्ट होकर पुलिकेट लेक तक आते हैं। देन लास्ट वन, द दल लेक इन कश्मीर हैज बीन अ पॉपुलर प्लेस सिंस द मुगल एरा। कश्मीर का जो दल लेक है वो मुगल एरा से ही बहुत ही पॉपुलर है। द मुगल एम्पायर जहांगीर बिल्ट मैनी गार्डन्स अमॉन्ग इट्स शोर, और इतना पॉपुलर था उस समय पे, और मुगल सारे एम्पायर्स जो उसको इतना पसंद था कि जहांगीर जो एक मुगल बादशाह थे उसने दल लेक के आसपास के किनारे में बहुत सारे गार्डन्स बनाए हैं, राइट? सो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इंडिया के लेक्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आपको यहां तक का सारा सेशन समझ में आ गया होगा। सो अभी हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे आज के होमवर्क में, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर आर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट? एसबी के पेज नंबर 28 यानी कि एसबी 28 के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 मिलेगा, उसका आपको आंसर्स देने हैं, राइट? 11.1 आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर लगून्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ लगून इन इंडिया। लगून्स क्या होते हैं और उसका एक एग्जांपल दीजिए। जो टाइप्स ऑफ लेक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब ये वर्ड आया था, सो आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर ठीक से आप उसको सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा लगून किसे कहते हैं, और भारत के जो लगून है, राइट, उसका एग्जाम्पल भी देना है, राइट? उसके बाद यूज द मैप गिवन बिलो टू लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। तो नीचे के जो एरिया दिए गए हैं उससे आपको लोकेट करने हैं नीचे मैप के अंदर ही। द लेक फॉर्म बाय द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, राइट? द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, the lake formed by tectonic activity, the lake used to produce salt, the Kolero lake or the Pulicat lake, right? ये सारे एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड द लास्ट वन इज 11.3 जिसमें मैच द फॉलोइंग है, राइट? सो
मेट द फॉलोइंग में एक तरफ है दल लेक, सांबर लेक, उसके बाद वेम्बनाड लेक और कोलेरू लेक, और उसके सामने आपको उसके एरिया बताना है, राइट। राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, राइट। आई होप होमवर्क भी आप समझ गए होंगे, सो डू इट एंड सेंड मी, right? So guys, that's it for today's session. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.